पर हम लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, त्रिकोणीय चुनाव, और उसमें महतो यानी कि कुर्मी वोटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। महतो के बीच में टक्कर की बात हो रही थी, तो काफी ज्यादा प्रभाव जो है कुर्मियों का आपकी तरफ में नजर आया, काफी ज्यादा समर्थन नजर आया वहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात, नो डाउट हमारा बेस वोटर मेरे खुद का समुदाय रहा, लेकिन उसके बाद भी बाकी समुदाय से भी मुझे लगभग 2.25 लाख वोट, 1.5 लाख से ऊपर के वोट गेन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सभी दलों ने, सभी समुदाय ने अच्छा वोट दिया है और अच्छा जन समर्थन दिया है। लेकिन हाँ, नो डाउट जो बेस है वो समुदाय का वोट, आधार वोट रहा। जयराम जी, अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, सभी लोग अपनी तैयारियों में, तो क्या लग रहा है लोकसभा की तरह क्या इस बार झारखंड विधानसभा में भी कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो रहने वाला है? मैं आज आपको कह के जाता हूं कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि लोकसभा चुनाव सेंट्रल का था, उसके बावजूद हम लोग स्थानीय मुद्दों को, ये झारखंड के इतिहास का पहला अवसर है कि लोकसभा में लोग विस्थापन की बात करते थे, लोकसभा में झारखंड के मुद्दों की बात करते थे। तो ये तो हमें गर्व करना चाहिए कि हमने लोकसभा के चुनाव को, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाले चुनाव को हम लोगों ने अपने विधानसभा के तर्ज पर और बिल्कुल माने आम मुद्दों के साथ हम उस चुनाव में टकराएं। तो ये हम लोग गर्व की बात है। लेकिन विधानसभा का चुनाव जैसे ही आएगा, हम लोग का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, हमारे प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी बढ़ेगा, और हमें लगता है कि इस बार जो है वो शून्य नहीं रहेगा, हम लोग का खाता खुलेगा। कैसे बढ़ेगा, मतलब क्या तैयारी रहेगी उसके लिए? क्योंकि आपने अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी इस बार लोकसभा में उतारे, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि आप तैयार नहीं थे इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, एक कहावत है कि तैयारी तो खिलाड़ी करते हैं, मैंने अनाड़ी करते हैं। हम तो खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छा खेल गए हम लोग। जहाँ तक तैयारी की बात है, नो डाउट अगर लोग कहते हैं तो गलत नहीं कहते। अगर कोई आपकी आलोचना, सही आलोचना करे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, लोकसभा की तैयारी हमारी नहीं थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव केवल हम लोग इसलिए लड़ना चाहते थे कि उस सदन में झारखंड के मुद्दों को रखने वाला कोई नहीं। वहाँ केवल और केवल एक दूसरे पर छींटाकशी करने वाले लोग हैं। जब वो सदन में जाएगा तो नेशनल मीडिया से जब वो रूबरू होगा, झारखंड के मुद्दों को रखेगा। जैसे हमको जेएनयू में बात रखने का अवसर मिला, हमने वही बात रखा जो झारखंड में रखते हैं। हमने कोई नया नहीं किया, ना कि भाई हम जेएनयू में आए तो लोगों को रिझाएंगे, कुछ बढ़िया बात कहेंगे। जो मेरे मुद्दे थे टू दी पॉइंट मैंने वहां भी रखा। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया दिल्ली का, मैंने वहां भी उन्हीं मुद्दों को रखा। मैं स्कूल डेमोक्रेसी में गया, मैंने वहां भी उन्हीं मुद्दों पर बात किया, उन्हीं के समाधान पर बात किया। तो ओवरऑल मेरा एक संदेश था कि सदन में हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है। किंतु आशा है जो लोग जीत कर गए हैं वो सदन में हमारा प्रेजेंटेशन करें। हाल ही में आप दिल्ली पे गए थे और वहाँ पे भी, दिल्ली से ही यहाँ आ रहे हैं, जो वहाँ पर भी आपने बातचीत रखी थी, अपनी चीजों को वहाँ पर भी अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया था। कई सारे विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे आपके साथ। कई सारे नहीं, एक बड़का गाँव की विधायक जी थी और बहुत सारे अन्य दलों के भी लोग थे, और काफी मैंने भारत के कोने कोने से आए थे। दक्षिण भारत से भी थे, पूर्वोत्तर से भी थे, हरियाणा से भी थे, दिल्ली से ज़्यादा, दिल्ली से तो चूंकि दिल्ली का कार्यक्रम था तो दिल्ली से ज़्यादा थे, और विभिन्न दलों के यूथ, मैक्सिमम देखें यूथ लोग ही वहाँ आए हुए थे। आप लोगों ने अपनी पार्टी की समीक्षा की कि कहाँ पे हम लोग चूक गए, कहाँ रह गया, तो इस समीक्षा में आपने क्या पाया? देखिए, समीक्षा हम लोगों ने किया, हम लोग अति उत्साही रहे, यूथ थे, एग्रेसिव थे, हट कुछ नहीं होगा, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, ये अति उत्साही। ये थोड़ा सा, देखिए हर जगह तो जयराम मातो नहीं पहुंच पाएगा। ये कमियां ये भी रही, लोगों की शिकायतें थी कि प्रत्याशी हमारे गांव नहीं आए। तो 1500 गांव हमने प्रयास किया था कि हम हर एक पंचायत में जाएंगे, पंचायत में गए, लेकिन हर एक गांव तक नहीं जा पाए। और सबसे जो नुकसानदायक रहा वो 10 दिन जो हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, जो पुलिस के दबिश के कारण, प्रशासनिक दांवपेच के कारण, जो वारंट का जो मामला आया था, जो 10 दिन अंडरग्राउंड हो गए, तो 10 दिन बहुत नुकसानदायक रहा। इसलिए नुकसानदायक रहा क्योंकि मैंने जैसे ही 13 तारीख से मैंने अपना सभा को स्टार्ट किया था, जो माहौल क्रिएट हो रहा था, एक दिन में हम ऐसा लग रहा था कि हम 10,000 वोट ऐड कर रहे हैं। तो अगर 10 दिन हम ग्राउंड में रहते तो 10 दहाएं 1 लाख वोट हम फिर ऐड कर लेते। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह की, लोगों की जन मुद्दे काफी ज्यादा है इस बार भी, और इस बार भी लोग प्रयास यही कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक को जो आपके साथ अटैच हो रहे थे गिरिडीह में, चाहे वो अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा जो है वो एक ही दिन रखती गई। अभ्यर्थी में काफी ज्यादा इसको लेकर के भी आक्रोश है कि एक दिन में रखा, एक ही दिन में दोनों ही परीक्षाएं रखी गई, हम लोग दोनों के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये ऐसे कई मुद्दे अभी आमने सामने में। हाँ, निसंदेह छात्रों के मुद्दे सर्वप्रथम हमारे सामने रहते हैं। तो उन मुद्दों से हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। हम लोग सदन के भीतर भी उन मुद्दों के साथ रहेंगे और सड़क में भी उन मुद्दों के साथ रहेंगे। हम लोग निश्चय ही छात्रों के आंदोलन के से हमारी उपज हुई है, तो छात्रों के साथ हम लोग हमेशा डट के रहे हैं। उसके लिए आज हमारे सभी साथियों पर एफआईआर भी हुए हैं।
उसके बाद भी हम लोग का मनोबल टूटा नहीं है, ना गिरा है, हम लोग लड़े हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड विधानसभा की, तो वहाँ पर कितना इस बार सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या आप लोगों ने अभी हाल में रखा है कि हम लोग किस किस लोगों को इस बार चुनाव में उतारेंगे? प्लानिंग हो रही है और हमें लगता है कि 50 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर आप सर्वे करके देती हैं 51वां सीट तो हम लोग लड़ेंगे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जैसे सनीदा सर्वे करके नहीं, गोड्डा में भी आप लोग का फैन फॉलोइंग अच्छा है और गोड्डा में भी आपकी चर्चा हो रही है, तो हमने सनीदा को कहा कि आप ही लड़ी ना गोड्डा से, आपका घर गोड्डा में है। तो मतलब आप जो भी आपके पास आएगा जो नॉर्मल अपना बताएगा कि हाँ यहाँ पे अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप उसे टिकट दीजिएगा। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोग चाहेंगे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे दल से लड़े, तो हम लोग चाहेंगे कुछ आप पेशे से प्रोफेसर लोग लड़े, पेशे से वकील लोग लड़े, पेशे से मीडिया हाउस के लोग लड़े। मीडिया लोग लड़ना चाहिए, हमारे दल से 1-2 मीडिया कर्मी होने चाहिए, मीडिया कर्मी भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। आज पढ़े लिखे नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं रहने के कारण आज हमारी स्थिति है कि आज लोग हवा में, बताइए आज इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश होता है और उस देश में वही लोग सरकार में आ जाते हैं, तो आपको उस सब, देखिए आप इसके समर्थक है नहीं, अलग विषय है, लेकिन इस विषय को आपको गंभीर लेना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है, एक अमानवीय घोटाला है, एक कत्लेआम वाला घोटाला है कि जिन कंपनियों को मैंने अलाउड ही नहीं था, उससे चंदा लेकर उनको अलाउड करते हैं और उसके बाद भी आप जीत के वे लोग चले जाते हैं। तो हमारे लोगों में लोकतांत्रिक समझ कितनी है ये बताने की आवश्यकता इस बार जयराम है तो पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा के लिए। कोई आप खुद कहाँ से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? क्या आप उसी क्षेत्र से लड़ेंगे या फिर कुछ और प्लानिंग है? देखिए इलाका तो बिल्लियों का होता है कि बांट लेते हैं कि इस घर की दूध मुझे पीनी है, इस घर की दूध मुझे पीनी है। हमारा कोई इलाका नहीं है, जहाँ मूड होगा, जहाँ चुनौतियाँ ज्यादा मिलेगी उठ के चले आएंगे। यानी कि आप टाइगर है? हैं, तभी तो आज राज्य की राजनीति में हम लोग ना होते हुए भी चर्चा का विषय हैं। और हम तो चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव हम कहाँ से लड़े, उसके लिए आपको जिम्मा सौंपते हैं, आप एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि टुंडी लड़े, डुमरी लड़े, गुमिया लड़े, बेरमो लड़े, बागमारा लड़े, या फिर कहीं मांडू बार मैंने इधर हजारीबाग होते हुए कहीं हम रामगढ़ तक आना पड़े, ये आप सर्वे कीजिए। यानी कि अब इन्होंने कह दिया है कि हम सभी जगह के लिए तैयार है, जहां से हमें ज्यादा लोग कहेंगे कि इस बार आप यहां से चुनाव लड़े, हम उस जगह जाएंगे। लेकिन जरूर इन्होंने कहा कि कुछ चूक हो गई, युवा थे, युवाओं में जोश ज्यादा था और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम लोग बहुत अस्वस्थ हो गए थे। लेकिन इस बार झारखंड विधानसभा में पूरी तैयारी रहेगी और जीत जो है इस बार टाइगर लेकर के जाएगा। फिलहाल इस खबर में बात इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।